हम सॉल्व कर रहे हैं बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। तो ये जस्ट लाइक हाउ इट वर्क्स इन स्टॉक मार्केट, राइट। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जब भी मार्केट डाउन होता है तो हम परचेज करते हैं, मार्केट हाई जाता है तो हम सेल करते हैं टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, राइट। सिमिलरली इन क्वेश्चन हम क्या करेंगे, हमें एक एरे दिया हुआ है प्राइजेस, जिसकी इंडेक्सिंग को आप डेज समझो, ठीक है, और उसके अंदर एरे के अंदर की जो एलिमेंट्स है उसको आप समझो प्राइजेस, ठीक है। तो आपको एक मिनिमम प्राइस पे परचेज करना है एंड गोइंग फॉरवर्ड मैक्सिमम प्राइस पे आपको सेल कर देना है, ठीक है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, पहले मैं ये एग्जांपल ले लेती हूँ। इस एग्जांपल में कैसे सॉल्यूशन आया, मिनिमम प्राइस क्या है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, ठीक है। 1 के बाद अब आप पीछे तो जा नहीं सकते टाइम में, तो 1 के बाद क्या मैक्सिमम वैल्यू है, वो 6 है, तो 6 माइनस 1 5 हो गया। तो ये इससे हमें पता चल गया कि हमारा जो मैक्सिमम क्या प्रॉफिट हो सकता है वो 5 हो सकता है यहाँ पे। अब सपोज सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं, 7 6 4 3 2 1। अब इसमें अपन मिनिमम प्राइस ऐसा कौन सा चूज करें कि जो जिसको अपन लोग सेल करें तो अपन को मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो आप देख रहे हो भाई यहाँ पे वैल्यू डिसेंडिंग ही हो रही है। तो अब यार यहाँ पे तो कोई मिनिमम प्राइसिंग नहीं है अपने पास कि अपन सिलेक्ट कर पाए, तो अपन को आउटपुट 0 दे देना है, ठीक है। तो इससे समझ में आएगा कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो अपन को आउटपुट 0 दे देना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखते हैं, ठीक है। 2 फॉर लूप्स है ना, 2 फॉर लूप चलाए और मैंने पहले फॉर लूप में 7 का सबसे कंपेयर किया, ठीक है। 7 का 1 से किया, 5 से किया, 3 से किया, 6 का किया, 4 से किया, मतलब 1 माइनस 7, 5 माइनस 7, 6 माइनस 7, 6 माइनस 7, 4 माइनस 7, ऐसे करके जो भी प्रॉफिट निकला, जो भी मैक्सिमम, वो देखा 7 के साथ क्या है, 1 के साथ क्या है, 5 के साथ क्या है, 3 के साथ क्या है, कौन सा जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट निकला उसको मैंने अपना आंसर ले दिया, ठीक है। एक तरीका तो करने का ये है, बट तो इसमें क्या हो रहेगा, 2 फॉर लूप चलाएंगे अपन लोग, और 2 फॉर लूप, तो सॉल्यूशन लिख लेती हूँ। सॉल्यूशन क्या हो रहेगा अपन का, एक तो ये है कि एक फॉर लूप, 2 फॉर लूप चलाएं, 2 फॉर लूप, एंड अपन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं कौन से सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ, ये दूसरा सॉल्यूशन है। इसमें मैं क्या कर रही हूँ ना कि मैं एक इनिशियली क्या कर लेती हूँ, पहला इंडेक्स चूज कर लेती हूँ। मैं अभी तो यहाँ पे हूँ, ठीक है, मेरे लिए ये रेफरेंस पॉइंट है। तो मैंने क्या किया, एक करंट वैल्यू ले ली, करंट वैल्यू, और इसी वैल्यू पे मैं बाय कर रही हूँ, ठीक है। इसको मैंने क्या दे दिया, अगर ये प्राइजेस है, प्राइजेस का 0, तो ये अपना प्राइजेस है सपोज, इसका ये एरे है, ठीक है। इसका मैंने 0th एलिमेंट दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मैक्सिमम प्रॉफिट, पहले मैं ये सोचती हूँ कि मिनिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, मुझे 0 हो सकता है, राइट। तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट करके मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ, प्रॉफिट, इसको मैं वैल्यू क्या दे देती हूँ, 0 इनिशियली, मतलब 0 से तो कम नहीं होगा, या तो कुछ भी नहीं होगा, मतलब ये हमें इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया, ठीक है। या तो कुछ भी नहीं होगा तो 0 हो जाएगा, और फिर जो भी वैल्यू हो, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले ना, अब मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट ये क्या हो गया, 7, राइट। तो अब मैं क्या देखूंगी कि क्या मेरी जो करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू से बड़ी, छोटी होगी, करंट वैल्यू से छोटी क्या होगी, मैं ट्रेवर्स कर रही हूँ इस एरे में, ठीक है। प्राइजेस एरे का जो आई है मेरा, है ना, करंट वैल्यू से अगर छोटा हो तो मैं करंट वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगी किससे, प्राइजेस से, ठीक है। और ठीक है, और क्या करूंगी मैं, अगर मेरी ये एक कंडीशन तो ये हो जाएगी, ठीक है। इससे मैं क्या चूज कर रही हूँ, इस कंडीशन से मैं क्या चूज कर रही हूँ, कब बाय करना है, कब बाय करना है वो चूज कर रही हूँ। अब मैं चूज करूँगी कि कब सेल करना है, मेरे को एक बार मिनिमम वैल्यू मिल जाए फिर मैं सेल के बारे में सोचूंगी। तो जब मैं मेरा ये वाला ब्लॉक नहीं होगा फुलफिल, तब मैं एल्स ब्लॉक पे आऊंगी, ठीक है। कि मतलब मेरे पास अभी करंट वैल्यू है, इससे छोटी नहीं मिल पा रही, अब इस वैल्यू पे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं, ये जो करंट वैल्यू मेरी लोएस्ट है सपोज। अब इसमें एल्स ब्लॉक में मैं आई हूँ, मैं देख रही हूँ कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं, वो चेक कर रही हूँ। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे चेक करूंगी मैं, मैथ डॉट मैक्स, ठीक है। मैं कंपेयर करूंगी किससे, अभी जो वैल्यू मुझे मिली, क्योंकि अभी ये छोटी तो है नहीं करंट वैल्यू से, तो वो एल्स ब्लॉक में आई, उससे मैं छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूंगी अब तो, ठीक है। तो प्राइजेस आई माइनस करंट वैल्यू, ठीक है, या तो ये, या फिर करंट वैल्यू जो भी मेरे पास करंट वैल्यू, या फिर मैक्सिमम प्रॉफिट जो भी मुझे मिला हुआ है वो मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है, मैक्स प्रॉफिट, या तो ये, है ना, और ये क्या हो जाएगा मेरा मैक्स प्रॉफिट। तो मुझे अगर कभी भी एक ऐसी वैल्यू मिलती है
जिसका मैक्सिमम प्रॉफिट 0 से बड़ा होगा तो ये चेंज होता रहेगा, मैक्स प्रॉफिट अपडेट होता रहेगा, और उस वे में मुझे एक हाईएस्ट प्रॉफिट वाली वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा, और रिटर्न में मैं क्या कर दूंगी, मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा क्या आ जाएगा, आंसर रिटर्न हो जाएगा। ओके ठीक है, लेट्स कोड इट। लेट, मैंने एक ले ली करंट वैल्यू। ठीक है, करंट वैल्यू में मैंने क्या दे दिया, प्राइजेस का 0, प्राइजेस का 0th इंडेक्स। ठीक है, अभी 0 दिया हुआ है। उसके बाद लेट मैक्स प्रॉफिट, इसमें मैंने क्या किया, मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर राइट नाउ आई एम कंसिडरिंग इट एज 0। ठीक है, फिर मैं एक फॉर लूप चला रही हूँ, लेट आई इक्वल टू 0, आई नहीं, मैं 1 से कर रही हूँ ना, क्योंकि मैंने 0th इंडेक्स पे तो करंट वैल्यू ही दे दी। ठीक है, आई लेस देन क्या, प्राइजेस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, एक नॉर्मल फॉर लूप। अब मैं इफ में चेक कर रही हूँ, इफ में चेक कर रही हूँ कि क्या मेरी जो करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू अगर बड़ी होगी मेरी प्राइजेस डॉट आई से, ठीक है, अगर बड़ी होगी तो मैं अपडेट कर दूंगी करंट वैल्यू को, क्योंकि करंट वैल्यू मुझे सबसे छोटी चाहिए, करंट वैल्यू मुझे मिनिमम चाहिए। करंट वैल्यू को से किसको अपडेट कर दूंगी मैं, प्राइजेस डॉट आई की वैल्यू से। ठीक है, ये हो गया। अब एल्स में मैं क्या करूँगी, एल्स में मैं ये करूँगी कि मैं जो मैक्स प्रॉफिट है मेरा, है ना दूसरा वेरिएबल, उसको देखूंगी कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट कब मिल रहा है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए अपन मैथ डॉट मैक्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मैथ डॉट मैक्स में किस से कंपेयर करूंगी, अगर कोई इफ ब्लॉक में नहीं आया मतलब वो करंट वैल्यू से बड़ा है ना, करंट वैल्यू से बड़ा है, मतलब जैसे यहाँ पे है, ये अपन को करंट वैल्यू मिल गई, अब मैं नेक्स्ट फॉर लूप में गई, ये इससे तो छोटा नहीं है, मतलब ये इससे बड़ा है, मतलब इन दोनों में अपन को प्रॉफिट मिल सकता है, राइट। तो इन दोनों का प्रॉफिट देखूंगी। मैं इधर आई 3 पे, मैंने देखा 1, ये 1 तो छोटा है 3 से, तो मैं एल्स ब्लॉक पे गई, मतलब यहाँ प्रॉफिट मिल सकता है। यहाँ पे गई, ये भी बड़ा है, तो ये यहाँ प्रॉफिट मिल सकता है। तो इससे अपन को ये पता चल रहा है कि कहाँ पे अपन को प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, तो इसको मैं किससे करूँगी सब्ट्रैक्ट, मैं प्राइजेस डॉट आई, क्योंकि वो करंट वैल्यू है, राइट, करंट वैल्यू से कंफ्यूज हुआ, प्राइजेस आई मतलब मेरा करंट इंडेक्स है, राइट, करंट इंडेक्स है, उससे माइनस करूँगी ना, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस करूँगी। ठीक है, करंट वैल्यू एंड मैक्सिमम प्रॉफिट जो मेरे पास ऑलरेडी है, क्या उससे बड़ा है तो मैं अपडेट करती रहूँगी। ठीक है, ये भी समझ में आया। अब लास्ट में मैं रिटर्न कर दूंगी क्या, मैक्सिमम प्रॉफिट, जो भी मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा, मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट की वैल्यू रिटर्न करनी थी। ठीक है, ये रिटर्न कर दिया मैंने। अब मैं इसे रन करती हूँ। ओके, इट वर्कड। ठीक है, इस एग्जांपल को समझते हैं, ड्राई रन करते हैं। तो मैंने 1 से स्टार्ट किया, तो ये 7 मैंने सिलेक्ट कर लिया था करंट वैल्यू में। ठीक है, अब मैं ये 15364 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेरा एरे। ठीक है, तो मैंने 1 पे गई मैं। ठीक है, क्या प्राइजेस छोटा है, प्राइजेस ऑफ 5 छोटा है करंट वैल्यू से, करंट वैल्यू 7 थी, प्राइजेस ऑफ 5 क्या हो गया 1। हाँ, ये तो छोटा है, तो अपडेट कर देते हैं, एल्स में नहीं जाएगा। उसके बाद अब आए 5 पे। ठीक है, 5 पे आए, तो 5 पे आने के बाद मैंने देखा क्या करंट वैल्यू जो है मेरी, करंट वैल्यू क्या हो गई थी, अब अपडेट होके 1 हो गई। क्या करंट वैल्यू मेरी बड़ी है ये प्राइजेस आई से, नहीं बड़ी नहीं है, एल्स ब्लॉक में आया। एल्स ब्लॉक में प्राइजेस आई क्या था 5, 5 माइनस करंट वैल्यू क्या है 1, 5 माइनस 1 क्या है 4 बचा, मैक्सिमम प्रॉफिट 0 है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट अपन को क्या मिल गया इस केस में 4 मिल गया। ठीक है, अपन नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट गए, तो अपन ने फिर चेक किया करंट वैल्यू से, क्या करंट वैल्यू बड़ा है कि प्राइजेस आई 3 है, करंट वैल्यू 1 है, नहीं बड़ा तो नहीं है। एल्स में गए, एल्स में क्या किया 3 माइनस 1 किया 4, सॉरी 3 माइनस 1 2, और मैक्सिमम प्रॉफिट अभी अपन के पास क्या आ गया था 4 आ गया था, तो क्या बड़ा होगा, मैं 4 ही बड़ा होगा, अरे इसको इसके आगे बढ़ गए फिर अपन। अब अपन इधर आए, करंट वैल्यू 6 पे आ गया, इंडेक्स 6, ये 6 वाली पोजीशन पे आ गए ना एरे की। करंट वैल्यू क्या बड़ी है प्राइजेस आई से, नहीं है, इसमें भी बड़ी, करंट वैल्यू 1 है, प्राइजेस आई 6 हो गई, तो एक्स एल्स में गए, 6 माइनस करंट वैल्यू 1, 6 माइनस 1 5, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना था अभी 4, तो अपन को 5 और 4 में क्या होगा 5 होगा मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, अब आए अपन 4 पे, 4 पे आए, तो 4 पे आने के बाद अपन लोगों ने चेक किया सिमिलरली, तो सिमिलरली 4 पे भी अपन को मैक्सिमम प्रॉफिट 4 माइनस 1 3, तो अभी तक अपन को जो मैक्सिमम प्रॉफिट मिला हुआ था वो 5 ही मिला हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, हमें आगे ही जाना है और एक बार खरीदना एक बार बेचना है, तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन।
अब इसको सबमिट करते हैं, ठीक है, दैट वर्थ। थैंक यू।